ब्रेन पावर को इम्प्रूव करने के लिए आज की वीडियो में मैं साइंटिफिक टेक्निक्स आपके साथ शेयर करूंगी, जिसको चूज़ करने से पहले मैंने कुछ क्राइटेरिया सेट किए थे कि मैं आपके साथ ऐसे टेक्निक्स शेयर करूं जो कि आपकी मेमोरी, फोकस, कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करे। सेकंड, मैं आपके साथ ऐसी टेक्निक्स शेयर करूं जो कि रिलायबल हों और आप आसानी तौर पर उसको रोज़ाना की बुनियाद पर किसी भी वक्त में इजीली इस्तेमाल कर सकें। एंड थर्ड, सब टेक्निक्स इजी टू यूज़ हों और आपको क्विक रिज़ल्ट दें। इसलिए आज की वीडियो में हम 6 ऐसी टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी ब्रेन पावर को इम्प्रूव करेंगी। इसके अलावा 3 ऐसी हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपके ब्रेन को मुसलसल डैमेज कर रही हैं। और एंड पर मैं आपके साथ एक बोनस टिप शेयर करूँगी जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम शुमाइज़ा इकबाल है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं आपको 6 पावरफुल टेक्निक्स के बारे में बताऊंगी जो कि ब्रेन पावर, मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस को इम्प्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इन टेक्निक्स में सबसे पहली टेक्निक जिसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक मुकम्मल न्यू टेक्निक है जिसके मुताबिक हमारा ब्रेन एक प्लास्टिक की तरह से काम कर रहा होता है। कुछ अर्से के बाद ये अपने अंदर तब्दीलियां लेकर आना शुरू हो जाता है और ये तब्दीलियां सारी ज़िंदगी होती रहती हैं। हमारे ब्रेन में कुछ इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस मौजूद होते हैं जो कि कुछ अरसे के बाद तब्दील होते रहते हैं और हमारे ब्रेन पावर का इन्हिसार ना सिर्फ हमारे ब्रेन साइज़ पर होता है बल्कि उसमें होने वाले कनेक्शंस, इलेक्ट्रिकल पावर, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस और उनकी स्ट्रेंथ पर होता है। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस होंगे, जितनी ज़्यादा उनकी स्ट्रेंथ होगी, जितने ज़्यादा वो मज़बूत होंगे, उतना ही ज़्यादा हमारे ब्रेन की पावर भी मज़बूत होगी। अब अपने जहन में होने वाले जो हमारे ब्रेन में कुछ इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस हैं उनको हम किस तरह से मज़बूत कर सकते हैं या उनकी हम तादाद को में किस तरह से इजाफ़ा कर सकते हैं, इसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ एक टेक्निक यूज़ करते हैं, रीवायर योर ब्रेन। मतलब कि अपने ब्रेन की कनेक्शंस को रीवायर करना सीखें। रीवायर करने के लिए हमारी रोज़मर्रा में कुछ छोटी छोटी सी एक्सरसाइजेज होती हैं जिसको आप अपने रोज़ाना के मामूल में लेकर आकर अपने ब्रेन को आसानी तौर पर रीवायर कर सकते हैं। रीवायर करने के लिए 5 to 6 टेक्निक्स हैं, जिसमें सबसे पहले ये कि आप अपने दोनों हाथ से ब्रश करने की कोशिश किया करें। जब आप अपने टीथ ब्रश कर रहे होते हैं तो कोशिश करें, राइट हैंड से कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए लेफ़्ट हैंड से भी कर लें, अगर लेफ़्ट हैंड से करते हैं तो थोड़ी देर के लिए राइट हैंड से भी कर लें। सेकंड, अगर आप कोई भी काम लिख रहे हैं तो आप अपने सेकंड हैंड को भी यूज़ करने की कोशिश करें। जैसा कि अगर कोई राइट हैंड से लिखने का आदी है, कोशिश करें कि वो दिन में 5 मिनट के लिए अपने लेफ़्ट हैंड से लिखने की कोशिश करें। बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई लेफ़्ट हैंड से लिखने का आदी है तो वो अपने राइट हैंड से कोशिश करे, कुछ देर के लिए लिखें, लेकिन वो कोशिश करें कि उसका राइट हैंड भी काम करे। नेक्स्ट आ जाता है कि आपको न्यू लैंग्वेजेस लर्न करने की कोशिश करें। बेशक 1 से 2 वर्ड ही कोशिश करें, लेकिन न्यू लैंग्वेजेस लर्न करने की कोशिश करें। नेक्स्ट आ जाता है रूबिक क्यूब जो होते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, उन ट्रिक्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। इसके अलावा जो पज़ल्स आते हैं जिसमें क्रॉसवर्ड पज़ल आ जाता है, स्कूडो पज़ल आ जाता है, इस तरह के पज़ल्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। इन एक्सरसाइजेस के करने से हमारा ब्रेन किस तरह से रिवायर होगा, या इन एक्सरसाइजेस का करने का मतलब ये है कि आप अपने ब्रेन को थोड़ा सा हार्ड वे में लर्न करने की आदत डालें, थोड़ा सा टफ़ टाइम दें ताकि वो हार्ड टाइम में भी चीज़ें लर्न कर सकें और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ सकें। कंफर्ट जोन से बाहर आने का यही मतलब है कि अगर वो हार्ड टाइम उसको लर्न करने के लिए मिलता है तो वो आसानी तौर पर अपना फोकस बरकरार रखते हुए लर्न कर सके। सेकंड, जो मेन एक्सरसाइज आती है या मेन पॉइंट आता है उसको हम बोलते हैं एक्वा प्रेशर। 3 तरह के एक्वा प्रेशर्स ऐसे हैं जो कि आपकी मेमोरी, कंसंट्रेशन और फोकस को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है थर्ड आई पॉइंट। अगर थर्ड आई पॉइंट पर अपनी फिंगर से 3 to 5 मिनट्स के लिए 3 टाइम आप प्रेस करें तो इससे आप सुकून महसूस करेंगे, आप स्ट्रेस लेवल कम होगा, आपका फोकस इंक्रीज़ होगा, क्रिएटिविटी इंक्रीज़ होगी और मेमोरी इंक्रीज़ होगी। सेकंड, जो एक्वा प्रेशर का पॉइंट आता है वो उसको हम बोलते हैं गेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस पे आपने किस तरह से करना है कि इंडेक्स और मिडल फिंगर को अपनी गेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस के पॉइंट पर रखना है। आपने आहिस्ता से प्रेस करते हुए ऊपर की तरफ करना है और 10 सेकंड के लिए आपने प्रेस करना है
और इस तरह से रिलैक्स करना है और इसको आपने रिपीट करते रहना है। दिन में 3 से 4 बार इसको रिपीट करें। थर्ड जो एक्वा प्रेशर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंक्रीज़ करने के लिए, फोकस इंक्रीज़ करने के लिए, उसको हम बोलते हैं सन पॉइंट। ये जब भी आप पढ़ रहे हों, काम कर रहे हों, तो 1 मिनट का ब्रेक लेकर इन पॉइंट्स पर फोकस करें और कोशिश करें कि इसको थोड़ा सा अपनी फिंगर से प्रेस करें और सुकून महसूस करें, ताकि आपकी ये छोटी सी एक्सरसाइज आपको इमीडिएट रिज़ल्ट देगी और आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी अपनी मेमोरी और कंसंट्रेशन और फोकस में इंक्रीज़ में एक वाजिया चेंज महसूस करेंगे। टेक्निक है उसको हम बोलते हैं एडवांस इमेजिनेशंस। एडवांस इमेजिनेशंस में आप क्या क्या कर सकते हैं, आप डिफरेंट कंट्रीज़ की मूवीज़ देख सकते हैं। जब आप डिफरेंट कंट्रीज़ की मूवीज़ देखते हैं तो वो जगह आपने सिर्फ़ और सिर्फ विजुअलाइज़ की होती है, आप लोगों ने वहाँ जाके देखा नहीं होता। जैसे आप पाकिस्तान की देखेंगे तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की वो जगह विज़िट की होंगी या आपको काफ़ी हद तक पता है कि पाकिस्तान में किस तरह के एरियाज़ हैं और वहाँ किस तरह से आप गुजार सकते हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ की मूवीज़ देखने का मतलब ये होता है कि आपको उनके ना तो कल्चर का पता है ना कोई चीज़ें पता हैं, तो आप जब डिफरेंट मूवीज़ देखेंगे उससे आपकी इमेजिनेशन पावर में इंक्रीज़ होगी। डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखें, डिफरेंट सॉन्ग्स सुने, ताकि आपकी विजुअलाइजेशन जो है वो उनके लिहाज से हो रही हो। इसी तरह से अगर आपने एडवांस इमेजिनेशन करनी है, अपनी इमेजिनेशन की पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप हिस्ट्री डिफरेंट प्लेसेस की पढ़ सकते हैं ताकि आपके जहन में वो इमेजिनेशंस बने। ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे हम छोटे होते हुए कहानियाँ सुनते थे और कहानियाँ सुनते सुनते हम उसकी इमेजिन कर रहे होते थे। इसी तरह से अगर हम हिस्टोरिकल व्यू किसी का पढ़ रहे होते हैं तो उसकी इमेजिनेशंस हमारे जहन में बन रही होती हैं। तो इसको जब आप देखते हैं तो आपकी फ़ोकस और कंसंट्रेशन लेवल बहुत ही जल्दी इससे इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, उसको हम बोलते हैं फ़ोटोग्राफिक मेमोरी। फ़ोटोग्राफ्स में जिस तरह से हम चीज़ों को सेंस कर सकते हैं, जैसे अगर हमने किसी चीज़ की फ़ोटोग्राफ देखी और वो हमारी इमेजिनेशंस हमारे जहन में बन जाती हैं, बिल्कुल इसी तरह से आप चीज़ों को सेंस करें और उसकी इमेजेस अपने जहन में बनाएं। जब आप उनकी इमेजेस अपने जहन में बनाएंगे तो वो आपके जहन में ज़्यादा देर तक रिटेन रहेगा, ज़्यादा देर तक रहेगा और उससे क्या होगा कि आपको फोकस करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। फिफ्थ जो टेक्निक है उसको हम बोलते हैं फूड ऑफ थॉट्स। मतलब कि आपकी जहन को कौन कौन से फूड्स हैं जो कि आपकी कंसंट्रेशन, मेमोरी और आपके फोकस को इंक्रीज़ करने में आपकी मदद दे सकते हैं। सबसे पहला जो फूड आता है उसको हम बोलते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, मुख्तलिफ़ फूड से हमें वो मिल सकता है। अब आसानी तौर पर ऐसे फूड्स यूज़ करें जिससे आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड आसानी तौर पर मिल सकें। नेक्स्ट जो टेक्निक, लास्ट टेक्निक हमारी है उसको हम बोलते हैं मेडिटेशन की टेक्निक। मेडिटेशन मैं आपको पहले भी काफ़ी बार बयान कर चुकी हूँ, इसके बारे में मेरे चैनल पे वीडियोस भी मौजूद हैं। आप अगर डेली मेडिटेशन करना शुरू कर दें तो इससे आपकी फोकस, कंसंट्रेशन और मेमोरी बहुत जल्दी इंक्रीज़ होगी। 1 मिनट की मेडिटेशन भी आपकी इमेजिनेशंस में इजाफा करती है और आपका फोकस बरकरार रखने में मदद देती है। ये तो हो गई 6 टेक्निक्स जिनके मैंने आपसे बात की थी, जो कि बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन हैं और आप इस पर आसानी तौर पर काम करके बहुत जल्दी रिजल्ट्स गेन कर सकते हैं। अब आ जाती हैं कि ऐसी कौन सी 3 हैबिट्स हैं जो कि आपके ब्रेन पावर को डैमेज कर रही है, ब्रेन की ताकत को ख़त्म कर रही हैं। उसमें हम सबसे पहले कहते हैं कि आप अपने हिप्पोकैम्पस पर अटैक करना बंद कर दें। हिप्पोकैम्पस पर अटैक करने का क्या मतलब है? हिप्पोकैम्पस हमारा ब्रेन का ऐसा पार्ट है, ऐसा हिस्सा है जो कि हमारी नींद, स्लीप पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। अगर हम अपने हिप्पोकैम्पस का ध्यान रखते हैं तो ये हमारी मेमोरी को रिटेन करने में बहुत ज़्यादा काम आता है। मेमोरी को रिटेन करने में, फोकस रिटेन करने में, हमारी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने में हमारा हिप्पोकैम्पस का बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है। आप जितनी ज़्यादा बेहतर नींद लेंगे, जितना ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्टिव नींद लेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी हिप्पोकैम्पस की वर्किंग बेहतर होगी। तो आप कोशिश करें कि अपने ऐसे काम ना करें जिससे आप अपनी पूरी नाइट जो है वो नेटफ्लिक्स की सीरीज़ देखते हुए ख़राब कर रहे हैं या कोई मूवीज़ देखते हुए ख़राब कर रहे हैं। कोशिश करें अपना एक स्केड्यूल बनाएं और नींद के पर अपना काम करके अपनी नींद को बेहतर बनाएं। सेकंड जो हैबिट है वो है हाई शुगर कंजप्शन। बहुत ज़्यादा अगर शुगर आप कंज्यूम कर रहे होते हैं, वो भी आपकी मेमोरी, कंसंट्रेशन पावर को लूज़ कर रही होती है। जितना ज़्यादा आप शुगर कंज्यूम करेंगे, आपकी मेमोरी पावर, आपकी कंसंट्रेशन, आपकी फोकस उतनी ही ज़्यादा कम होगी। कोशिश कर लेस शुगरी फूड खाएं। खाना है,
खाएं लेकिन बहुत कम मिकदार में लेकर अपनी उस वक्त की इंस्टिंक्ट को ख़त्म करें, उस वक्त के विश को ख़त्म करने की कोशिश करें कि ठीक है मैंने खाना था, मैंने इतना सा टेस्ट कर लिया, दैट इज़ इनफ फॉर मी। नेक्स्ट आ जाती है टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंसी। टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा हाई होती जा रही है हमारी, जैसे हम गैजेट्स पर बहुत ज़्यादा इन्हसार करने लग गए हैं। कोशिश करें, जैसे अगर हम किचन में काम कर रहे होते हैं तो हमारा गैजेट्स पर कम से कम इन्हसार करें, मशीनों पर कम से कम इन्हसार करें, हाथ से कटिंग करने की कोशिश करें। इसी तरह से अगर आप मैथमेटिक्स यूज़ कर रहे हैं, मैथमेटिक का काम कर रहे हैं, तो कोशिश करें अपने हाथ से उस मैथमेटिक्स को सोल्व करने की कोशिश करें, कैलकुलेटर को यूज़ कम करें। इसी तरह से जो छोटे छोटे गैजेट्स आप डेली बेसिस पर यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो पहले के दौर में तो इस तरह था कि हम अपने जो छोटी छोटी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इसी तरह से कर लेते थे, जैसे आपके डेली का रूटीन का हिसाब भी आ जाता है, आपने क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं, तो अब हम क्या करते हैं, आप कैलकुलेटर निकालते हैं और उसको हिसाब करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर आप डेली बेसिस पर इन्हसार करना बंद कर दें तो आपकी मेमोरी पावर बहुत जल्दी इंक्रीज़ हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से कोशिश करें, अपने डेली बेसिस पर 1 या 2 फ़ोन नंबर्स याद करने की कोशिश करें और उसको अपनी मेमोरी में रिटेन रखने की कोशिश करें। इससे भी आपका फोकस, कंसंट्रेशन और मेमोरी बहुत जल्दी इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट जो मैंने आपसे बोनस टिप की बात की थी वो ये कि रोज़मर्रा की बुनियाद पर हमारे जहन में इतने ज़्यादा स्ट्रेसर्स आ जाते हैं, तो इन स्ट्रेसर्स को कम करने के लिए आप ब्रेन बम्प की टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। ब्रेन बम्प की टेक्निक क्या है कि हमारा जहन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ रहे होते हैं, बम्प्स, जैसे हम एक ड्राइविंग कर रहे हैं और हमारी सड़क ख़राब हो रही होती है और बम्प्स आ रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब ब्रेन में स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ होता जाता है ना, तो हमारे ब्रेन में बम्प्स बनना शुरू हो जाते हैं। वो हमारी मेमोरी को रिटेन नहीं कर सकते, वो हमारे कंसंट्रेशन लेवल को तंग कर रहे होते हैं, हमारी फोकस पर असरअंदाज हो रहे होते हैं। तो कोशिश करें अपने ब्रेन बम्प्स को ख़त्म करें। वो किस तरह से करेंगे, कॉपी पेंसिल लें, कोशिश करें कि अपने सारे के सारे वो परेशानियां अपने पेपर पर लिखकर उसको जला दें और ये तसव्वुर करें कि आपने अपनी परेशानियों को ख़त्म किया है। मुझे जितनी परेशानी थी मैंने अपनी कॉपी पेंसिल्स पर लिखकर अपनी किसी ना किसी के साथ शेयर कर ली है। समटाइम्स ऐसा होता है, शेयरिंग बहुत बड़ी आपकी टेक्निक होती है जिससे आप अपना कैथारसिस कर सकते हैं, अपने दिल का बोझ हल्का कर सकते हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ कैथारसिस की टेक्निक ही आप अगर यूज़ कर लें तो आप अपने ब्रेन बम्प की से बाहर निकल सकते हैं और आपका ब्रेन बिल्कुल रिलैक्स हो सकता है। डेली बेसिस पर ये यूज़ करें और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपना फ़ीडबैक देकर कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपने दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।